Hello everyone, welcome to Positive Approach Academy. My name is प्रियंका. केमिस्ट्री की क्लास है आपकी. जैसे कि आपको पता है यूट्यूब पे हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज चलाई गई है फॉर टीजीटी कमीशन, नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए भी है केमिस्ट्री. तो आज की क्लास आपकी केमिस्ट्री की रहेगी जिसमें हम केमिस्ट्री के ही कुछ इम्पोर्टेंट मिक्स्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए आज की क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज. ऑप्शन ए है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. ऑप्शन बी है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स. ऑप्शन सी है लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स. ऑप्शन डी है सेकंड इनवर्स. तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए जिनको आंसर आता है. देखिए यूनिट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, सबके यूनिट आपको पता होने चाहिए. आप डिराइव कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट याद रख लीजिए. डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से. तो कौन सा आंसर होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की गई है तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक करेक्ट है इसमें. मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. अगर आपको याद होगा यहाँ पे जो रेट है वो बराबर होता है आपके रेट कांस्टेंट के. ठीक है, फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ. जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू हम कह सकते हैं रेट कांस्टेंट के. तो यहाँ पे अगर हमें यूनिट्स डिराइव करने हो रेट कांस्टेंट के यानी कि के, तो हम क्या करेंगे? जो आर के यूनिट है वही तो इसके हो जाएंगे. और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके यूनिट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. तो इसके यूनिट रहते हैं आपके मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. दैट्स वाई यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट भी कितने हो जाते हैं आपके? किसके बराबर हो जाएंगे? रेट के बराबर. यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर? आपके लिए अभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन जल्दी से कमेंट कर देना है जिनको आंसर आता है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट क्या रहेंगे? जल्दी से कमेंट कर दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. थोड़ा सा टाइम मैं आपको दूंगी, तब तक कमेंट कर दो. सभी जितने भी एस्पायरेंट्स लाइव हैं जल्दी से आपने कमेंट कर देना है. केमिकल काइनेटिक्स है ना, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो जल्दी से कर दो कमेंट. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रहेगा? सेकंड इनवर्स. याद रखना है आपने. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या रहता है? सेकंड इनवर्स. यहाँ पे क्यों आया ऐसा बता दूं आपको, थोड़ा सा याद करवा दूं. तो यहाँ पे जो रेट है वो इक्वल टू होता है के एंड ए के. ये ए क्या है? कंसंट्रेशन. क्या है ए? यहाँ पे कंसंट्रेशन. बस यूनिट्स पुट कर दीजिए. रेट की यूनिट हमने अभी देखे क्या होते हैं? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स विच इज इक्वल टू के. और कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे जो आपके यूनिट आएंगे वो आएंगे मोल लीटर इनवर्स. तो यहाँ से आपके कुछ चीजें कट हो जाएंगी और बचेगा सिर्फ हमारे पास सेकंड इनवर्स. क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? डायरेक्ट याद रख सकते हो या फिर इस तरीके से आप डिराइव भी कर सकते हो. ठीक है, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ के यानी कि रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स. अगेन एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क. सेकंड ऑर्डर के लिए बताइए यूनिट के यूनिट क्या रहेंगे? सेम तरीका रहेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए वहां पे रेट किसके बराबर है. रेट का फॉर्मूला फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर या खुद डिराइव करके बताइए. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे? चलिए आप कमेंट करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज हाफ लाइफ पीरियड. First order reaction has half-life period of 34.65 seconds. Its rate constant is. तो सबसे पहला काम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट. देखो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की गई है. किसकी बात की गई है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. और यहाँ पे हमें
टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ गिवन है 34.65 सेकेंड्स। ठीक है, दूसरा कलर यूज करती हूँ मैं। तो चलिए, ये हमें गिवन है और हमें पूछा गया है के। तो सबसे पहले तो आपको कमेंट करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड जो रहती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो जो एस्पायरेंट्स नए हैं उनको मैं बता दूं, प्रैक्टिस सीरीज चली है हमारे चैनल पे। डेली आपको 9 PM से स्टार्ट हो जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट्स रहते हैं इसमें। और केमिस्ट्री की इससे पहले भी क्लासेस ली गई हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं। उसमें भी इसी टाइप के एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो टी हाफ का फॉर्मूला जल्दी से बता दो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या रहता है, 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये फॉर्मूला अप्लाई करो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है। देखो के हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, के पूछा गया है। तो के को ले आओ इस साइड, वहां पे 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ आ जाएगा। टी हाफ की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 0.693 डिवाइडेड बाय 34.65। अब देखो थोड़ी सी ये कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है ना। आप खुद देख सकते हो इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होता है कि आप इन कर सकें प्रॉपर। तो आप क्या कर सकते हो, आप अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ पे बना सकते हो, है ना। 0.693 को क्या आप 0.7 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 0.769 को हमने राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.7 बना दी। और 34.65 को हम लिख सकते हैं 35, है ना। बस इसी को सॉल्व करना है हमने। यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ साइड में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 10 मल्टीप्लाइड बाय 35। कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा 1/5 10 की पावर -1। अब 1/5 को डिवाइड करके क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर -1। अगेन आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -2। ये जो 0.2 था यहाँ पे 10 की पावर -2 हम इसको बना सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर, फाइनल वैल्यू आती है के की, वो है 2 इंटू 10 की पावर -2। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सभी का यही आंसर आया। देखो क्या क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज लाइफ पीरियड ऑफ 34.65 सेकेंड्स, इट्स रेट कांस्टेंट इज। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की टी हाफ का फॉर्मूला अप्लाई किया, है ना। टी हाफ की वैल्यू गिवन थी, के पूछा गया था, बस उसी को अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कन्वर्ट करके हमने अपना फाइनल आंसर निकाल दिया। सभी को क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन अगेन, टी हाफ की वैल्यू बताओ, सॉरी वैल्यू नहीं बतानी है, फॉर्मूला बताना है आपने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जल्दी से कमेंट कर देना है सभी एस्पायरेंट्स ने जो लाइव हैं। क्या वैल्यू फॉर्मूला रहेगा टी हाफ का सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, चलिए कमेंट करिए आप सभी। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 175 लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है आपने। ये जो हम अभी बात कर रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या सेकंड है, या थर्ड है, कैसे पता चल रहा है हमें। अब यहाँ पे देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 175 लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड -1। बताइए जल्दी, जिनको आंसर आता है जल्दी से कमेंट कर दो, कौन सा ऑर्डर है, कैसे पता लगाएंगे आप। देखिए जरा कैसे पता लगाएंगे कौन सा ऑर्डर है। बहुत सिंपल, ध्यान से सुनना है, सिर्फ आपने यूनिट्स चेक करने हैं। यूनिट्स तो आपको पता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्या होते हैं, सेकंड के क्या होते हैं, थर्ड के क्या होते हैं, और जीरो ऑर्डर के क्या है। तो बताइए जल्दी से कौन से ऑर्डर के रिएक्शन है, सॉरी कौन से ऑर्डर के यूनिट है ये रेट कांस्टेंट के। जल्दी से आंसर कर दो, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। ऑर्डर कौन सा होगा, जल्दी से आंसर करना है आप सभी ने। देखो फर्स्ट के हम कर चुके, हम सेकंड के भी डिस्कस कर लिए, हमने जीरो ऑर्डर के भी डिस्कस कर लिए, है ना।
बचता है थर्ड ऑर्डर, तो यही है आपका करेक्ट आंसर। सिंपल है ना क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। इनमें से लुईस एसिड कौन सा है? ऑप्शन 1 है AlCl3, ऑप्शन 2 है MgCl2, ऑप्शन 3 है CaCl2 एंड ऑप्शन 4 है BaCl2। बताओ लुईस एसिड कौन सा है इनमें से? सबसे पहले तो देखो लुईस एसिड का पता होना चाहिए, लुईस एसिड किसे कहते हैं। जल्दी से आंसर कर दो, लुईस एसिड किसे कहते हैं? जिनको आंसर आता है कमेंट कर देना है आपने। व्हाट इज लुईस एसिड? क्या होते हैं लुईस एसिड? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं लुईस एसिड? बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं या इलेक्ट्रॉन डोनर हैं? ये आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, है ना? क्या है ये? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका मतलब है इनमें से वही ऑप्शन करेक्ट होगी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, और एक्सेप्ट कौन करता है? जिसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। जल्दी से देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। फर्स्ट है AlCl3, सेकंड है MgCl2, थर्ड है CaCl2, फोर्थ है BaCl2। कौन सी ऑप्शन होगी? ऑप्शन 1 AlCl3। कैसे पता लगाया हमने AlCl3 होगा? क्यों हमने AlCl3 किया वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। AlCl3 सबसे पहले अगर इसमें देखें हम, जो एल्यूमिनियम है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सभी को पता है ना, 13 इसका एटॉमिक नंबर रहता है और 3 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 3 जो क्लोरीन है वो आके इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। 3 क्लोरीन क्या हो गए? अटैच हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 सॉरी, यहाँ पे कितने हो गए? अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें कुछ इस तरीके का रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कमी है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से भी, एक्सेप्ट कर सकता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा। दैट्स वाई AlCl3 एक लुईस एसिड है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? ध्यान से देख लो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या बोला गया था हमें? हमें पूछा है लुईस एसिड कौन है इनमें से। हमने ऑप्शन करेक्ट किया AlCl3। क्यों? सबसे पहले तो लुईस एसिड क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब एल्यूमिनियम की बात करें अगर इस कंपाउंड में, तो ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे जो है 3 क्लोरीन अटैच हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 हो गए। जबकि अभी इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है अगर इसको कोई डोनेट कर दे। दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज अ लुईस एसिड, ठीक है। किसी भी लुईस बेस का एग्जांपल दे दो, कमेंट कर दीजिए लुईस बेस का एग्जांपल, कोई सा भी, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो आप लुईस बेस। अब देखो लुईस एसिड अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, है ना। तो जल्दी से एग्जांपल कमेंट कर दीजिए इसका, कोई सा भी। चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कमेंट कर दो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुईस बेस करना है आपने कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिड विच फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए। बोला गया है ऐसा एसिड जो 2 सीरीज बनाएगा सॉल्ट की। अब 2 सीरीज कौन बनाएगा? कौन बना सकता है? जिसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, 2 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, 2 H पॉजिटिव। देखो किसके पास है 2 हाइड्रोजन। पहला ऑप्शन है आपके पास H3PO3, दूसरा है H3PO2, तीसरा है H3PO4 एंड फोर्थ वन इज HPO3। सिंपल है, NF फैक्टर काउंट करो, काउंट नहीं सॉरी, सबका NF निकालो। NF क्या होता है? कितने H पॉजिटिव रहेंगे इसके पास, है ना। बताओ NF फैक्टर देखो सभी का। फर्स्ट ऑप्शन में कितना है?
फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसी के पास आपके 2NF हैं, तो 2NF हैं, इसका मतलब 2 एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास है ना? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये टू सीरीज ऑफ सॉल्ट जो है बनाएगा। चलिए, आपके लिए एक और क्वेश्चन रहेगा। H3PO4 में बताइए NF फैक्टर कितना है? H3PO4 में बताओ NF कितना है? H3PO4 जल्दी से बता दो, NF कितना आएगा? कितने H पॉजिटिव है इसके पास? 1। कमेंट करना है सभी ने आंसर। सेकंड में बताओ कितना NF है सेकंड में, सेकंड ऑप्शन H3PO2 में। कितने H पॉजिटिव है? यहाँ पे है आपके पास 3। ठीक है, H3PO2 में कितने हैं? 3 है। और H3PO4 में 1, H3PO3 में 2 है। क्लियर क्वेश्चन सभी को? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन xenon टेट्राफ्लोराइड द हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ xenon इज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और अगर होमवर्क क्वेश्चन मैं कह रही हूं तो आपको पता है आपका काम है इसका आंसर कमेंट करना। जल्दी से कमेंट कर देना है सभी एस्पायरेंट्स ने, क्योंकि देख के पता है आप लगा सकते हो, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करो चाहे। ठीक है, और जो एस्पायरेंट्स लाइव हैं वो तो अभी कमेंट करेंगे ही करेंगे, और जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे उन्होंने भी जरूर कमेंट करना है। ठीक है, ये होमवर्क सभी एस्पायरेंट्स के लिए रहता है, तो जरूर कमेंट करना है। एक और बार मैं क्वेश्चन रीड करूंगी। इन xenon tetrafluoride hybridized state of xenon is option A is sp3, option 2 is sp3d3, option 3 is dsp2 and option 4 is sp3d2। होमवर्क क्वेश्चन है, सभी ने कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। विच अमंग द फॉलोइंग विल बी नेम्ड एज डाइब्रोमीडो बिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। किसका नाम है ये? IUPAC नेम है, देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है +2 क्लास का, बस वहीं से क्वेश्चन आपको डाला गया है। तो जल्दी से देखो, करो मैच सारी ऑप्शंस के साथ। किसका नाम लग रहा है? एक तो डाइब्रोमो मतलब ब्रोमीन 2 है, ठीक है, डाइब्रोमीडो बिस इथाइलिन डायमीन ये भी 2 है, क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर ब्रोमाइड बाहर, है ना? तो जल्दी से देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन। जल्दी से बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी 1 2 3 4 में से। कमेंट कर देना है सभी ने आंसर। ऑप्शन 1 क्रोमियम, देखो यहाँ पे इथाइलिन डाइमीन, ये ब्रोमियम और ये भी ब्रोमियम, तो डाइब्रोमीडो, देखो डाइब्रोमीडो बिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3 और उसके बाहर आपका ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। Next question is a solution containing volatile components A and B follows Raoult's law when। एक और बार लाइन अच्छे से पढ़ लो। A solution containing volatile component A and B follow Raoult's law। सबसे पहले तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन अभी कमेंट करना है। Raoult's law कौन सी गैसेस फॉलो करती हैं और कौन नहीं करती हैं? रॉल्ट्स लॉ को कौन फॉलो करता है, कौन नहीं फॉलो करता है? जल्दी से कर दो कमेंट। फॉलो कौन करता है सबसे पहले बताइए, या सॉल्यूशन हम कहेंगे, सॉरी, कौन से सॉल्यूशन फॉलो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे? रॉल्ट्स लॉ को फॉलो, देखो फॉलो करते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, और जो फॉलो नहीं करते हैं वो है आपके रियल रियल गैसेस जो रहती हैं आपकी, वो फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहली बात याद रखनी है। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन अगर फॉलो करता है, तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है फॉलोज रॉल्ट्स लॉ मतलब आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेंगी या डिफरेंट रहेंगी, चेंज हो जाएंगी, बताओ।
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेंगी, सेम और डिफरेंट, चेंज हो जाएंगी। फॉर आइडियल सॉल्यूशन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिमेन सेम और चेंज, रिमेन सेम, सेम रहती हैं। ये आपकी रॉल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। तो चलिए अब ऑप्शन देखो और आंसर बताओ। A solution containing volatile component A and B follows Raoult's law when AB attraction force is greater than AABB. AB attraction force is less than AA and BB. AB attraction force remains same as AA and BB. Volume of solution is different from sum of volume of solute and solvent. Which option is correct? जल्दी से बता दीजिए कौन सी होगी। अभी बता दिया मैंने आपको यहाँ पे आंसर, रिमेन सेम। ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन, रॉल्स लॉ पता होना चाहिए इसके लिए आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives you 3C plus D, which of the following does not express the reaction rate? कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है, अच्छा एक्सप्रेस कर रहा है रिएक्शन रेट। अगेन केमिकल काइनेटिक बहुत इजी। देखो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट के साइड के लिखते हैं हम रिएक्शन रेट, वो माइनस में डिनोट किया जाता है, और जो प्रोडक्ट की साइड में लिखते हैं वो प्लस में लिखा जाता है। तो मेनली अगर रिएक्टेंट के साइड में ए बी है तो ये हो जाता है डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस का साइन साथ में, और साथ में जो ये जो स्टोक्योमेट्री यहाँ लगी होती है ये लिखनी होती है आपने डिवाइड की फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है। तो आप सारे का बना सकते हो ऐसे। नेक्स्ट आपके पास है बी, तो ये क्या बन जाएगा डी बी अपॉन डी टी, और इसके साथ कुछ नहीं लगा है तो सिंपल लिखेंगे और माइनस लगाएंगे साथ में। अब प्रोडक्ट की बात करें तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा डी सी अपॉन 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 लगा है वहां पे, यहाँ पे देखो रिएक्शन पे 3 लगा है, तो 1 अप माइनस यहाँ पे होगा प्लस, सॉरी प्लस 1/3 डी टी। फिर नेक्स्ट है प्लस डी डी अपॉन डी टी, तो ये रहेगा आपका रिएक्शन रेट। ध्यान से देख लो किस तरीके से लिखा जाता है, पता होना चाहिए आपको। माइनस साइन आपने रिएक्टेंट के साइड लगाना है, प्लस साइन आपने प्रोडक्ट के साइड लगाना है, क्योंकि रिएक्टेंट में माइनस इसलिए लगता है क्योंकि वो कम होती है, उसकी कंसेंट्रेशन होती जाती है विद टाइम, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा रिएक्टेंट आपके कम होते जाएंगे, दैट्स वाई माइनस, और प्रोडक्ट आपका इंक्रीज करता जाएगा, दैट्स वाई प्लस का साइन। डीए अपॉन डी टी की फॉर्म में लिखना है, डीबी अपॉन डी टी के फॉर्म में, और साथ में जो स्टोक्योमेट्री लिखी है उनको अपॉन की फॉर्म, मतलब 1/2 1/3 इस तरीके से। तो बताइए अब कौन सी ऑप्शन नहीं है ठीक। क्वेश्चन देखो नॉट बोला गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखो माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन प्लस डी डी अपॉन डी टी, ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन -1/2 डी ए अपॉन डी टी, ये भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो रहेगी -1/3 डी सी अपॉन डी टी, यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगा है विच इज गलत है ना, तो ऑप्शन 4 जो है इसमें इनकरेक्ट रहेगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, ध्यान से देख लो कैसे किया है क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन है, हमें नॉट पूछा गया था, दैट्स वाई फोर्थ जो है इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट की साइड माइनस का साइन लगा दिया है, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मिक्स्ड ऑक्साइड? Pb3O4, Al2O3, CaO, MgO। मिक्स्ड ऑक्साइड कैसी होती हैं, जो एक से ज्यादा ऑक्साइड से मिलकर बनी होती हैं। तो बताओ इनमें से कौन सी है मिक्स्ड ऑक्साइड। ऑप्शन 1 2 3 4 कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन 1 Pb3O4। देखो मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इस क्वेश्चन को। Pb3O4 अगर इसको हम देखें तो ये आपका 2 PbO PbO2 इस तरीके से जो है ये मिक्स ऑक्साइड बनता है, PbO और PbO2 से मिलकर। यहाँ पे आप देखेंगे Pb यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके अलावा एक और मिक्स्ड ऑक्साइड आपने पढ़ी होगी Fe3O4, बताओ
किस किस से मिलकर बना होता है ये? कमेंट कर दो Fe3O4 किस किस से मिलकर बना होता है? हो सकता है एग्जाम में आपको Fe3O4 आ जाए, है ना? तो जल्दी से बता दो Fe3O4 किससे मिलकर बना होगा? कौन-कौन सी ऑक्साइड होंगी? देखो एक तो है FeO, दूसरा है Fe2O3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताएं। FeO में आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, Fe2O3 में भी आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आपको ऑलरेडी हम उस चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट के डिस्कस कर चुके हैं। अब तक तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, है ना? FeO में कितनी है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe2O3 में देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? यही नहीं आएगी? +3 आ रही है सभी की? बता दो जल्दी से यस और नो करके। +3 आ रही है ना? देखो कैसे निकलेगी, 2x प्लस इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 2। यस, +3 आ रही है ना? तो इसी के साथ आज की क्लास के सारे एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी मिल चुका है आपको, तो वीडियो को जो बाद में देखेंगे उन्होंने जरूर कमेंट करना है। और इसी तरह जो भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको पता ही है एग्जाम कभी भी आ सकता है, और हमारे चैनल के साथ बने रहें क्योंकि आपके टीजीटी कमीशन से रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियोस आती रहती हैं। प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको वहां मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।